सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल लोक फेज 2 का किया लोकार्पण। उज्जैन में दिवाली जैसा नजारा, अन्न क्षेत्र भी भक्तों को समर्पित। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को उज्जैन में महाकाल लोक के दूसरे चरण का लोकार्पण किया। इसमें हाईटेक अन्न क्षेत्र, धर्मशाला, पार्किंग समेत कई कार्य शामिल हैं। महाकाल लोक फेज 2 के लोकार्पण के मौके पर उज्जैन में दिवाली जैसा माहौल दिखाई दिया। जमकर आतिशबाजी की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ गुरुवार रात करीब 8 बजे उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले नीलकंठ क्षेत्र में पथ द्वार, अवंतिका हाट, प्रसादम, शिशु मंदिर मार्ग, भूमिगत भूतल पार्किंग व अन्य जगहों का लोकार्पण किया। इसके बाद अन्न क्षेत्र के लोकार्पण के लिए पूजन भी किया। से बाधा मुक्त बनाने के लिए पुराने भवनों को विस्थापित कर बड़े पैमाने पर कायाकल्प एवं निर्माण कार्य किए गए। शिखर दर्शन स्थल के सामने परम पूज्य कोटि तीर्थ अब किसी दिव्य मोती सा विराजमान है। मित्रों, एक यज्ञ की पूर्णाहुति आज संपन्न हो रही है। महाकाल महालोक बने, ये संकल्प 2016 के सिंहस्थ के बाद महाकाल महाराज की कृपा से ही पैदा हुआ था। 2018 में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इसको स्वीकृति दी और फिर महाकाल महाराज की कृपा से ही प्रथम चरण का काम पिछले साल संपन्न हुआ था, जब श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधारे थे। जो प्रथम चरण था वो अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, ऐसा कि शायद सबसे ज़्यादा श्रद्धालु अब महाकाल महाराज की नगरी पधार रहे हैं। लेकिन कई काम और होने थे। द्वितीय चरण में वो काम भी अब तेज़ी से पूरे हो रहे हैं और द्वितीय चरण के कामों का आज लोकार्पण हुआ है। आज हम जहाँ खड़े हैं ये अन्न क्षेत्र है। आप जानते हैं मित्रों कि लाखों लोग रोज आ रहे हैं। इसलिए भोजन की ठीक व्यवस्था के लिए अग्रवाल जी, अरोड़ा जी जैसे दानदाताओं और समाज सेवियों के सहयोग से ये विशाल अन्न क्षेत्र भी बना है और यहाँ 50-60 हज़ार लोग, जैसा मुझे बताया, रोज़ भोजन कर सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं। एक साथ 2000 लोगों का भोजन यहाँ हो सकता है। अत्याधुनिक भोजन की मशीनों से लेके और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए ये अन्न क्षेत्र बना है। आज ये भी लोकार्पित हुआ है और अलग अलग बाकी काम भी लोकार्पित होते चले जा रहे हैं। मन आनंद से भरा हुआ है। उन्हेल को अब तहसील का दर्जा मिल चुका है। कल मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट बैठक में उन्हेल को तहसील का दर्जा देते हुए नई तहसील के लिए कैबिनेट में 17 पदों की स्वीकृति भी की गई है। उज्जैन जिले के गांव उन्हेल को तहसील का दर्जा दिया गया है। कल हुई मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट बैठक में उन्हेल को तहसील का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही नई तहसील के लिए 17 पद भी स्वीकृत किए गए हैं। नई तहसील उन्हेल में नागदा के पटवारी क्रमांक हल्का नंबर 33 से 41, 47, 48, 50 और 66 तक इस प्रकार कुल 28 पटवारी हल्के
नई तहसील उन्हेल में समाहित होंगे। नई तहसील की घोषणा के बाद उन्हेल में तहसीलदार कार्यालय होगा। इसके लिए कैबिनेट बैठक में तहसील में नए पदों को मंजूरी देते हुए एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार, सहायक ग्रेड 2 के 2, सहायक ग्रेड 3 के 4, सहायक ग्रेड प्रवाचक के 2 पद, जमादार, दफ्तरी, बस्तावरदार, वाहन चालक के एक पद और 5 भृत्यों के पदों को मिलाकर कुल 17 पदों को मंजूरी दे दी गई है। उन्हेल को जो तहसील का दर्जा मिला है, एक बहुत ही अच्छी सराहनीय सरकार की पहल रही है, जिसमें उन्हेल नगर परिषद जो काफ़ी समय से कई मूलभूत सुविधाओं को लेकर तरसता था, अब उनकी यहाँ पर पूरी होने की संभावना एक नज़र आ रही है। साथ ही तहसील के साथ साथ हम और भी चाहते हैं कि उन्हेल नगर को विकासखंड का दर्जा मिले, ताकि यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कई सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पर प्रदान हो पाए और यहाँ का जो आम नागरिक है वह अपना जो है इन मूलभूत सुविधाओं का सही रूप से यहाँ पर उपयोग कर पाए। महाकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगातार ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक चर्चाओं में बने रहते हैं। इसी के चलते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ई रिक्शा चालक हरिफाटक ब्रिज पर स्टंट करते हुए दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि महाकाल लोक के निर्माण के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन लाभ लेने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। इस दौरान ई रिक्शा चालकों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम देने के चलते उज्जैन यातायात पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। यातायात पुलिस बड़े बड़े दावे करती है कि हर जगह यातायात पुलिस लगी हुई है और भरपूर चाक चौबंद व्यवस्था यातायात पुलिस द्वारा की जाती है, लेकिन आपने हाल ही में देखा होगा एक ऑटो वाले ने ही एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करा। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है बड़ी तेजी से, जो महाकाल क्षेत्र काफ़ी व्यस्ततम इलाका है, हरिफाटक ब्रिज पर एक ऑटो वाला वहां पर स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा। ना ही इस तरफ आरटीओ का ध्यान है, ना ही पुलिस प्रशासन का ध्यान है और ना ही जो यातायात की जो व्यवस्था जो पुलिसकर्मी देखते हैं उनका कोई ध्यान है। और वो जो पुलिसकर्मी सब चंदाखोरी में लगे रहते हैं, अलग अलग नाकों पे वो रसीद काटने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको ऊपर से भी टारगेट दिया जाता है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में अब बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाने पर चालान नहीं काटा जाएगा, बल्कि वाहन जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी। शुक्रवार दोपहर हेलमेट वितरण कार्यक्रम में एसपी सचिन शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि 2 पहिया वाहन चालक हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएं। हालांकि पुलिस कप्तान ने महिलाओं और वृद्धजनों को इसमें छूट दी है। पुलिस कप्तान ने ऑटो चालकों को भी हिदायत दी है कि यदि किसी ऑटो चालक के पास वाहन संबंधी दस्तावेज नहीं मिले या उसका आपराधिक रिकॉर्ड निकला तो वाहन जब्त कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद न्यायालय से ही उसे वाहन छुड़वाना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक साल में लगभग 3000 लोगों की मृत्यु जो है 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं लगाने के कारण, और पूरे देश में जो है लगभग हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें सर्वाधिक संख्या जो है 2 पहिया वाहन चलाने वाले चालकों की रहती है। और बार बार जो है अपील की जाती है पब्लिक से कि आप हेलमेट लगाइए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, लेकिन लोगों द्वारा इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये वीवो कंपनी द्वारा जो है प्रतीकात्मक रूप से हेलमेट वितरण किया जा रहा है निःशुल्क रूप से, ताकि लोग जो है जागरूक हों हेलमेट लगाने के लिए। पिछले 8 चरणों में हम विभिन्न शहरों में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सिवनी, रीवा, इन शहरों में हम पिछले 8 चरणों में हेलमेट वितरित कर चुके हैं। हर चरण में हम 250 से अधिक हेलमेट वितरित करते हैं। हमारा मोटिव है कि हम ऐसे लोगों तक हेलमेट पहुंचा पाएं जो आर्थिक प्रॉब्लम्स की वजह से हेलमेट परचेज नहीं कर सकते हैं। और अगले विभिन्न चरणों में हमारा 10,000 से अधिक हेलमेट बांटने का मोटिव है वीवो एमपी में। सतना जिले की जैतवारा निवासी 15 वर्षीय मासूम बालिका के साथ जीवन खेड़ी में दुष्कर्म की घटना हुई थी। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी नानाखेड़ा निवासी ऑटो ड्राइवर 24 वर्षीय भरत सोनी को गिरफ्तार किया था। पुलिस जब आरोपी को तस्दीक के लिए घटनास्थल जीवन खेड़ी लेकर पहुंची थी, तब उस दौरान आरोपी भरत सोनी ने भागने की कोशिश की थी। भागने के चक्कर में आरोपी भरत गिरकर घायल हो गया था। उसे पैर और हाथ में चोटें आई थी।
आरोपी को पकड़ने के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। बाद में पुलिस भरत को पकड़कर जिला अस्पताल लेकर पहुंची थी, जहां से जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे इंदौर रेफर कर दिया था। वहीं पिछले सप्ताह शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी भरत सोनी को जिला न्यायालय में पेश किया था, जहां से न्यायालय ने आरोपी को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद आरोपी के घायल होने के कारण वापस उसे इंदौर में भर्ती कराया गया था। न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने पर गुरुवार को महाकाल थाना पुलिस ने आरोपी को इंदौर से लाकर पहले जिला अस्पताल में मेडिकल कराया, इसके बाद जिला न्यायालय में पेश किया था। जिला न्यायालय ने आरोपी को 8 दिन की न्यायिक हिरासत में पुलिस को सौंपा है। आज जो थाना महाकाल का जो एक गंभीर अपराध घटित हुआ है मासूम बच्ची के साथ, उसमें जो है विशेष न्यायाधीश पास्को एक के समक्ष जो है आरोपी को पीआर के पश्चात पेश किया गया था मेडिकल करा के, और उसमें जो अनुसंधान पुलिस को करना था वो किया और आरोपी को वापस जेआर कर दिया है। कितने दिन के लिए उसको पुनः जेल भेजा गया और पिछली बार कब? नहीं, उसका क्या है 6 तारीख तक का जनरली ऑलरेडी अभिरक्षा में न्यायालय की था वो, और इसी से बीच में जो उसका पीआर लिया गया था, अनुसंधान में आवश्यकता थी तो उसको वापस जो है 6 तारीख तक का ही जेआर है। श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि पर हाथी अष्टमी का पर्व शुक्रवार को मनाया गया। अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की कामना को लेकर महिलाएं और युवतियां इस व्रत को प्रतिवर्ष करती हैं। यह व्रत राधा अष्टमी से लेकर 16 दिन पूरे होने पर हाथी अष्टमी पर पूरा होता है। पुजारी पंडित राजेश शर्मा ने बताया कि नईपेट स्थित अति प्राचीन मंदिर में शुक्रवार को सुबह मां गजलक्ष्मी का 8 से 11 बजे तक दुग्धाभिषेक किया गया। इसके बाद 16 श्रृंगार कर महाआरती की गई। वहीं शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक भजन संध्या का आयोजन किया गया। माता का प्रिय भोग खीर नैवेद्य प्रसाद का भोग लगाकर भक्तों को वितरित किया गया। इस अवसर पर धर्म प्राण जनता विशेष श्रृंगार, महाआरती और अन्य आयोजन में शामिल हुई। केटली में खाएगा लोग। आज अष्टमी है, महाअष्टमी है, हाथी अष्टमी। श्राद्ध पक्ष की जो अष्टमी आती है वो हाथी अष्टमी कहलाती है। इस दिन माता बहनें हैं महालक्ष्मी की पूजन करती है और ये विधान है मिट्टी का हाथी बनाकर, मिट्टी की लक्ष्मी बनाकर और आटे से बने गहने बनाकर 16 दिन का ये व्रत करती है। जो राधा अष्टमी से व्रत शुरू होता है और ये हाथी अष्टमी को वो व्रत पूर्ण होता है। इस अवसर पर, शुभ अवसर पर हमने यहाँ पर अभिषेक रखा माता का। शाम को महाप्रसादी खीर का, भजन संध्या, महाप्रसादी माँ को प्रिय भोग है खीर का, वो बटेगा। और ये स्वयं ऐरावत हाथी में सवार है महालक्ष्मी। ये राजा विक्रमादित्य की राजलक्ष्मी के लिए ऐसी प्रतिमा भारतवर्ष में एकमात्र प्रतिमा है। खेत से सोयाबीन की ट्राली भरवाकर घर की ओर जा रहे युवा को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसकी उपचार के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ढाबला का रहने वाला है और खेत से घर की ओर जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया, उसके बाद उसके परिजनों को सौंप दिया। अपने गांव से डाबलागुरी से आए थे, ये बकनिया रोड पे एराऊ से हो, तो वहाँ से ट्रैक्टर करके रवाना कर दिया और वो बाइक से आ रहा था, ठोक दिया उसको पीछे से। कौन चौराहे पर? ये आगर रोड पे ही है, वहाँ बकने चौराहे पे।